हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम पोरिफेरा की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फाइलम नीडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। इसके जो मेन मेंबर्स या हम कह सकते हैं जो एग्जांपल इसके हैं वो है हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल और सी एनिमोन्स। सो लेट्स सी इट्स क्लासिफिकेशन इन डिटेल। सबसे पहले हम देखेंगे इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो फाइलम है वो कौन सा है, सिलेंट्रेटा फाइलम की हम बात कर रहे हैं। और इसको हमने डिवाइड किया है 3 क्लासेस में। क्लासेस को हिंदी में हम कहते हैं वर्ग में। तो इसका भी क्लासिफिकेशन पोरिफेरा की तरह बहुत ही सिंपल है, जिसको हम आप इजीली याद कर सकते हो। तो सबसे पहली क्लास जो है वो इसकी है हाइड्रोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ओपिलिया। दूसरी जो क्लास है उसका नाम है साइफोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है ओरिलिया और राइजोस्टोमा। थर्ड क्लास है इसकी एंथोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है मेट्रीडियम और एडम्शियम। तो ये हो गया एक इसका ब्रीफ आउटलाइन क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम देखेंगे इसकी हर एक क्लास की सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट क्लास जो है वो इसकी है हाइड्रोजोआ। अब यहाँ पे हमने जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो हमने पढ़ा था कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है और पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स इसमें पाए जाते हैं। तो यही जो आधार है वो क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन का बेसिस है। तो सबसे पहली जो क्लास है हाइड्रोजोआ, उसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 टाइप्स के फॉर्म्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा का कंसेप्ट मैंने आपको वाइल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको समझाया था। इसका एक एग्जांपल से हम समझेंगे यहाँ पे, जिसका वो है ओबिलिया। तो ओबिलिया को अगर हम समुद्र में देखें तो इस तरह की झाड़ टाइप इसका स्ट्रक्चर है। और इसका अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर इसका स्टडी करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इस तरह का। इस इमेज में आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में दे सकते हैं कि इसके अंदर 2 फॉर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ये पूरा है, ये फॉर्म क्या कहला रहा है, पॉलिप फॉर्म। तो इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 फॉर्म्स पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा। तो यहाँ जो शो कर रहा है ये पूरा ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, वो क्या है, पॉलिप फॉर्म। इस पॉलिप फॉर्म्स के अंदर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मेडुसा बड। तो यहाँ से जो इसकी सेकेंड फॉर्म है वो क्या होती है, रिलीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुसा। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है हाइड्रेन। तो हाइड्रेन जो है वो क्या है, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ से खाने को ग्रहण करता है, फूड है को अपने अंदर लेता है, क्योंकि ये एनिमल है। और दूसरा जो इसकी यहाँ पे टेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से इसका माउथ है और उसके आसपास क्या है, टेंटिकल्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, हाइड्रेंथ का। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे मेडुसा बड, जो किससे बनती है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेडुसा यहाँ से क्या होता है, एक छतरीनुमा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। वो क्या होता है, इसकी यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, इस तरह से यहाँ से छूट के रिलीज़ हो जाता है। और वो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, छतरी जैसा। अब हम देख रहे हैं इस इमेज में कि इसकी जो बॉडी के दूसरे पार्ट है उसको आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिसार्क। सो इसका और डिटेल हम इसकी जब लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे तब हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर नीचे दिया है गोनेंजियम, जो कि एक इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप देखते हैं हम इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले देख रहे हैं कि इसकी जो हैबिटेट है, यानी कि इसके रहने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये सॉलिटरी अकेला भी पाया जा सकता है और कॉलोनी में भी पाया जा सकता है, समूह में भी। 2 फॉर्म्स इसमें मिलते हैं, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म। सममिति सिमेट्री की बात करें तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी वॉल, जो उसके शरीर की जो भित्ति है वो कैसी है, 3 लेयर से बनी है। एक है इसके अंदर एक्टोडर्मिस, मीजोग्लिया और गैस्ट्रोडर्मिस। सबसे बाहरी कवच जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। और बीच में उसके एक जेली लाइक पदार्थ भरा होता है, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। और सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। उसके बाद इसके अंदर जो हमने कहा था कि जैसे नीडेरिया है नाम, वो कैसा बना है, इनके अंदर नीडोब्लास्ट कोशिका या सेल पाई जाती है जो इसकी रक्षा में हेल्प करती है। तो वो इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। किस फॉर्म्स में, हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म इसमें कई ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये पॉलिप और मेडुसा या सेक्सुअल या एसेक्सुअल फेज जो होता है इसके जीवन चक्र में, वो क्या होता है, एक चक्र की तरह चलता रहता है। तो जैसे कि हमने अभी इमेज देखी थी वो पॉलिप की थी, पॉलिप से मेडुसा रिलीज होता है।
और मेडूसा रिलीज़ होने के बाद वो क्या करता है, आप समुद्र में पानी में निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, देन उसमें से लार्वा डेवलप होता है और वो दोबारा क्या होता है, एक भूमि पे या सबस्ट्रेटम पे सेटल हो जाता है और उसके अंदर से दोबारा किसका डेवलपमेंट होता है, पॉलिप का। तो इस तरह से इसका जो जीवन चक्र है वो पॉलिप और मेडूसा में अल्टरनेट करता है। और ये कैसा हो गया, सेक्सुअल जो कि मेडूसा है और एसेक्सुअल जो है पॉलिप स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि इसके अंदर निषेचन कैसा होता है, बाह्य है, और सेक्स सेल जो होती है वो कहाँ बनती है, एक्टोडर्म के अंदर बनती है। लार्वा जो है उसमें उसका नाम है प्लेनुला लार्वा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेंट्रेटा का कॉमन लार्वा कौन है, तो वो क्या है, प्लेनुला लार्वा। इसके 5 ऑर्डर्स हैं फर्दर, और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हाइड्रा है, बोगनविलिया है, मिलीपोरा, फाइसेलिया, वैलिला, पोरपिटा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास जो है वो इसकी है साइफोजोआ। साइफोजोआ का जो मेन सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे कि इसके अंदर ओनली मेडूसोइड फॉर्म मिलता है। ये सारे कैसे हैं, सॉलिटरी, एकल, अकेले रहते हैं, फ्री लिविंग है, सबस्ट्रेटम से चिपके नहीं, जबकि पॉलीफॉर्म्स जो थी वो कैसी होती है, ज़मीन से, धरातल से चिपकी हुई रहती है। और ये कैसा फॉर्म है, मेडूसोइड फॉर्म, जो कि फ्री स्विमिंग है, पानी में तैरता रहता है। साइफोजोआ के अंदर जो मेनली जो एनिमल्स आते हैं वो कौन से होते हैं, जेली फिशेस। या नाम सुना होगा आपने, ये इमेज आप देख रहे हैं जेली फिशेस, क्योंकि जो इसका मीजोग्लिया जो बीच का हमने पार्ट देखा था कि वो जेली लाइक पदार्थ से बना है, मीजोग्लिया वो बहुत ज़्यादा थिक है और वो इसको एक जेली का रूप देता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जेली जैसा, ट्रांसपेरेंट। इसलिए हम इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जेली फिशेस। इनके जो अंदर स्टमक होता है, इसका जो आमाशय है वो कैसा है, 4 चैम्बर। तो ये आपको इमेज में यहाँ दिख रहा है इसको। इसका जो मेन एग्जाम्पल है जिसकी लाइफ साइकिल हम इसको स्टडी करते हैं वो है ओरिलिया। तो ओरिलिया की इमेज आप कट फॉर्म में अगर यहाँ देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, जूम करके हम, कि जो इसके सबसे बाहर का जो एरिया उसको हम कह रहे हैं एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म है, देन मीजोग्लिया जो सबसे डार्क एरिया है वो इसके अंदर फील्ड है, वो कैसा है, जेली लाइक पदार्थ है। और बॉडी के नीचे की साइड में क्या है, इसका माउथ है। अब इसके दूसरे सामान्य लक्षण जनरल में देखें तो ये कैसा है, सॉलिटरी है, अकेला है, और मेडूसाइड फॉर्म इसमें मिलते हैं। मेडूसा का जो आकार या शेप होता है वो कैसा आता है, छतरी नुमा, अम्ब्रेला लाइक, इस तरह से इसका शेप होता है। दूसरी बात इसमें ये हुई कि जो इसकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के कैनाल्स पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम छतरी का ऊपर का आकार देखें तो अलग अलग इसमें कैनाल्स पाई जाती है, इसको हम रेडियल कैनाल, सब रेडियल कैनाल एक्सेट्रा इसका नाम दिया गया है। और नीचे से देखें तो एक अलग सा स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखता है जिसको हम कहते हैं मैन्यूब्रम। तो एक्स एम्ब्रेलर सरफेस, यानी कि सरफेस के नीचे वाले एरिया में नीचे के साइड में एक स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है जो माउथ का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैन्यूब्रम। दूसरी बात, इसके अंदर जो सेक्स सेल्स होती है वो कहाँ से डिराइव होती है, गैस्ट्रोडर्मिस से, जबकि इससे पहले वाली क्लास में कहाँ से डिराइव हो रही थी, एक्टोडर्म से। ये मोनोशियस टाइप के एनिमल्स होते हैं, यानी कि मेल फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। निषेचन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन। 5 ऑर्डर्स इसके अंदर पाए जाते हैं और टोटल इसके अंदर 200 जनरास देखने को मिलते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें देखें तो वो कौन कौन से हैं, राइजोस्टोमा, ओरिलिया, पेरीफाइला, एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं कई सारे। ये लाइव इमेज आप देख सकते हैं जेली फिशेस की। वैसे तो इसका ओरिलिया कहते हैं, कॉमन नाम इसका क्या है, जेली फिश। तो फिश नाम है लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिनल फिश नहीं है। क्या है ये, इन्वर्टिब्रेट जंतु है जिसको हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। थर्ड क्लास या लास्ट क्लास है इसकी एंथोजोआ। तो एंथोजोआ जो होते हैं उसका जंतु कैसे हैं, सारे मैराइन है और इनका जो फॉर्म्स है वो कैसा है, पॉलिप फॉर्म। तो यहाँ आपने क्या नोट किया कि सबसे पहले वाली क्लास थी हाइड्रोजोआ, उसके अंदर पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म्स पाए जाते थे। देन सेकंड क्लास जो है इसकी वो साइफोजोआ, जिसके अंदर सिर्फ मेडूसोइड फॉर्म पाए जाते हैं। और ये थर्ड क्लास है एंथोजोआ, इसके अंदर ओनली पॉलिप फॉर्म्स पाए जाते हैं। पॉलीफॉर्म्स का मतलब जो सबस्ट्रासम यानी कि जो धरातल से सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चल नहीं सकते। जबकि मेडूसा फॉर्म क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, इजीली पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर तैर कर जा सकते हैं। एंथोजोआ का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये सॉलिटरी या कॉलोनी, अकेले यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी बना के रहते हैं। और इसकी जो बीच की
कैविटी है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, उसके अंदर अलग अलग सेप्टा होते हैं, वो कहलाते हैं मीजेंट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जैसे हम मेट्रिडियम इसका एग्जांपल है। इसके बाहर की ओर तो स्ट्रक्चर कैसा है, टेंटिकल्स से, तो इसके बीच का जो गैस्ट्रोडर्मिस पार्ट है इसमें इस तरह की अलग अलग टाइप की जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मीजेंट्रीज। एंथोजोआ के जो जंतु हैं उनको मेनली हम लोग क्या कहते हैं, सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स जो होते हैं वो सारे पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स हैं, और कहाँ मिलते हैं, ये सारे जितने भी जो हैं वो कैसे हैं, समुद्री जीव हैं। सिमेट्री या समिति की बात करें तो इसके अंदर हेक्सामेरस, ऑक्टामेरस, पॉलीमेरस, बाई रेडियल और रेडियो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एंटीरियर रीजन हमने देखा कि इसके आगे का भाग कैसा होता है जिसमें टेंटेकल्स पाए जाते हैं। अभी इमेज बना के मैंने आपको जस्ट दिखाया था कि आगे का भाग कैसा है इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। नीचे का पार्ट जो है वो इसका सबस्ट्रेटम कहलाता है। ऊपर में यहाँ पे इसका माउथ या मुख होता है, उसके ऊपर कई सारे टेंटिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। मिजोग्लिया जो होता है इसका, मिजोग्लिया यानी कि बीच का जो पार्ट है उसके अंदर उत्तक या टिश्यू पाए जाते हैं। और जो गैस्ट्रोडर्मिस हमने बात किया, जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या पाई जाती है, मीजेंट्रीज पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जो क्लास है उसकी ये है कि इसका जो एपिडर्मिस है यानी कि सबसे बाहर का पार्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक हॉर्नी मटेरियल सिक्रीट करता है, जो कि बाद में जाके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और इस हार्ड होने की वजह से ये किसका निर्माण करता है, कोरल्स का। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कोरल आइलैंड्स। तो वो एंथोजोन्स के जितने भी स्पंज मेंबर्स हैं वो बनाते हैं, कोरल का निर्माण करते हैं। तो कोरल्स की स्टडी भी पूरी आपकी टॉपिक में है, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसकी जो मिजेंट्री होती है उसके अंदर नीडोप्लास्ट सेल्स पाई जाती है, जो कि दूसरे क्लासेस में हमने नहीं देखी थी। इसका जो लार्वा होता है वो कहलाता है प्लैनुला लार्वा, और 6100 जनरा इसके अंदर पाए जाते हैं, और 2 सब क्लास में इसको हम डिवाइड करते हैं, और 11 ऑर्डर्स में फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पिनाटुला, मेट्रिडियम, फंजिया, एडम्सिया, मेड्रिपोरा एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल्स। तो कोरल्स एक कैल्शियम कार्बोनेट से सिक्रीट किया हुआ एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जो कि एक पूरी कोरल की चट्टान का निर्माण कर सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से जंतु कोरल आइलैंड बनाते हैं, तो उसका जवाब ये है कि ये सिलेंट्रेट जंतु होते हैं, जो कि सिलेंट्राटा की एंथोजोआ क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे ब्रेन कोरल है, इसके अंदर सी फैन है, फंगोइड है, इसे कई तरह के कोरल के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि हार्ड स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे कई सारे कोरल आइलैंड का निर्माण होता है। सो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रेटा, जो कि काफ़ी इजी था। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।